ईरान से पेट्रोल आ रहा है। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा वही है? तो पूछ रहा हूँ, कौन करवा रहा है? तो वहाँ के जो चौकीदार है वही करवा रहे हैं ना। सर चांदी 3,000 रुपये पहुंच गई। जिस मुल्क में आपने चांदी को 3,000 रुपये पहुंचा दिया और सोना 2,43,000 रुपये हो गया है, उस मुल्क से आप क्या तवक्का कर सकते हो? तो पहले ही लाले पड़े हुए हैं, गरीब लोगों की हालत खराब हुई पड़ी है, तो आगे तो फिर अल्लाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज जो है वो सुबह जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि 7 बजे जो है शाम को मार्केटें बंद कर दी जाएंगी 1 अक्टूबर से। तो उस हवाले से जो है मैं मार्केट आया हुआ हूँ लोगों से पूछने के लिए इस बारे में उनका क्या ख्याल है। तो आइए जी देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। यार 7 बजे अगर हम बंद करेंगे, हमारे रेंट की दुकानें, पहले कारोबार नहीं है यहाँ पे, सही बिल्कुल ठंडे पड़े हुए, तो किराया अखराजात मजदूरों को कहाँ से पूरा करेंगे हम लोग। ये मार्केट बंद होगी तो आवाम तो मतलब निकलती शाम को कराची में, निकलती शाम के टाइम पे, तो हम इसको किस तरह करेंगे। फिर हम तो अगर 7 बजे बंद कर देंगे, 7 बजे तो हमारे पास रश लगा होगा, ऊपर से पुलिस वाले आते हैं, फिर वो डंडे मारते हैं, तो ये तो कारोबार की तबाही हो जाएगी यहाँ पे। तो पहले ही लाले पड़े हुए हैं, गरीब लोगों की हालत खराब हुई पड़ी है, तो आगे तो फिर अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या होगा हम गरीब अवाम का। सही। ये दर हकीकत तो एक लतीफ़ा ही लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और ख़ासतौर पर कराची शहर में, क्योंकि यहाँ पे मार्केटें खुलती है 1 बजे के बाद, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिजनेस टाइम जो है वो 5 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो हमें तो एक फनी सी बात लगती है बज़ाहिर तो ये। अच्छा, फनी बात लग रही है, मतलब आप क्योंकि इस मुल्क में कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। ओपिनियन ये है कि अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट को ये नहीं करना पड़ेगा कि आप 7 बजे बंद करें, क्योंकि बिल इतना कर दिया है कि हम ऑलरेडी लाइटें कम करके बैठे। आप देखें, एक नज़र आप ऊपर घुमाएंगे तो हम, क्योंकि हम खुद बिजली बचाएंगे, हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, उनकी एनएसटी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा है ना, तो बंद हो जाए। हम तो नौकर आदमी है, जल्दी छुट्टी होगी जल्दी घर चले जाएंगे। इससे पहले पुरानी हुकूमत ने भी तो ऐलान करा था, शहबाज शरीफ साहब ने, कहाँ बंद हुई, जब भी तो बिजली बचा रहे थे। लेकिन कह रहे हैं नोटिस जारी हुआ है तब उन्होंने भी तो करा था। अच्छा, हो जाए तो अच्छा है, जल्दी घर चले जाएंगे। हाँ, आप भी नौकर आदमी? जी भाई। अच्छा। हाँ, हो जाए तो अच्छा है। लॉकडाउन अच्छा था, 5 बजे घर जाते थे, हाँ। अब रात को 11 बजे जाते हैं, 12 बजे पहुंचते हैं। सही है। अच्छा है, शायद काकड़ की कोई सुन ले मेरे भाई। हाँ। कोविड के अंदर तो पॉसिबल था, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह कि इससे कोई मसले हल नहीं होने, क्योंकि इन्होंने जो बिजली के रेट बढ़ाए हैं वो तो इन्होंने मुआहदे ही ऐसे किए हैं। बिजली अभी भी उतनी यूज नहीं हो रही जितनी पैदावार हो रही है, उससे कम यूज हो रही है। इनको तो अपना पैसा कहीं ना कहीं से पूरा करना ही करना है। ये पेट्रोल भी बढ़ाएंगे, ये बिजली भी बढ़ाएंगे, ये गैस भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने आगे पेमेंट हर हाल में देनी है, चाहे हम बिजली यूज करें या ना करें, इससे कोई इसका कंसर्न नहीं है। तो बिजली की पैदावार का तो मसला ही नहीं है, तो महज एक बहाना है, ड्रामेबाजी है। अपनी अयाशी खत्म नहीं करनी है और बस पब्लिक को परेशान किए जाओ, क्योंकि पब्लिक यहाँ खामोश रहना जानती है, बाहर निकलना जानती नहीं है। तो ये चलता रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। सही है। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई इस चीज को मानेगा नहीं। अब उनका तो बस नहीं चलता, वो तो चाहेंगे कि ये कारोबार खुले ही नहीं और हमें टैक्स भी देते रहे। ऐसे थोड़ी हो सकता है। गरीब आदमी के पास आते ही कस्टमर जो है 4-5 बजे के बाद आता है, और यही टाइम थोड़ा सा काम का होता है। सुबह से तो धूप खा रहे होते हैं हम लोग। सही है। अब इसका ये हल तो नहीं है, कुछ और हल निकालना पड़ेगा। बिजली अगर पैदा करनी है तो मुतबादिल जगह से बिजली पैदा करें। कोयले जो सस्ती बिजली पैदा करते हैं, जो मुतबादिल जगह क्या होगी, कुछ कोयले का करें। जरूरी नहीं है पेट्रोल अगर महंगा है तो पेट्रोल में यूज करें, कोयले की दरामद करें। तो पहले ही इतना महंगा है। अब हमारे मुल्क में कोयला तो है ना, कोयले से बिजली पैदा करें। अब इनको तो जहाँ से नोट मिलने आसानी है, भाई पेट्रोल के उससे हमारे को कमीशन इधर से ही मिल जाता है, उधर से ही मिल जाता है। गरीब आदमी रुलता रहे बस। सही है। इस मुल्क का बस वही निज़ाम है कि बस जो चौकीदार है ना हमारे, वही चोर हैं। जो चौकीदार हैं वही चोर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना, एक ही लीडर जो अल्ताफ हुसैन था ना, उस जैसा लीडर चाहिए। अच्छा, आप उसको अच्छा समझते हो? बिल्कुल। किस वजह से समझते हैं? भाई मकसद उसने जो है, अभी ये 75 साल से हमारा जो स्मगलिंग हो रही है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है, तो ये स्मगलिंग कौन करवा रहा है? ईरान से पेट्रोल आ रहा है। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन करवा रहा है? तो वहाँ के जो चौकीदार है वही करवा रहे हैं ना। अच्छा। आप बताओ तो सही ना, कौन है? हम तो चौकीदार समझते हो, चौकीदार चाय ले, वो चौकीदार पानी लेकर आ, बताओ तो सही कौन है? भाई इस मुल्क के जो चौकीदार बने हुए हैं, कौन है? कौन है? सारे हमारे सियासतदान जो भी इन धंधों में लगे हुए हैं, वो सब है। सही है। सभी मुलविस हैं, यानी मकसद गरीब आदमी के नहीं है, कोई भी नहीं है।
कोई सच्चा लीडर आए जो इस मुल्क को जो है एक उस पे लेके चले, एक फॉर्म पे। सच्चा लीडर आया तो था, उसका क्या किया? कौन? इमरान खान। बस यही अंजाम होता है, जो सच सच बोलता है वो गद्दार हो जाता है। क्या कहेंगे उसके बारे में? होना चाहिए उसको भी मैदान में होना चाहिए। होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, वक्त की जरूरत है वो। भाई साहब हम लोग तो एक है ये परेशान कारोबार नहीं, फिर उस जब बंद कर रहे हैं फिर हमारा फायदा क्या है यार? फिर तो हम बहुत परेशान हो गए, अभी भी परेशान है, कसम खुदा का अभी भी परेशान है। अब तो भी बिस्मिल्लाह नहीं हो रहा है। अच्छा, अब तो भी हम होलसेल का काम कर रहे हैं, 3 दिन 2 होते बिस्मिल्लाह नहीं किया, कल बिस्मिल्लाह किया, आज फिर बंद था। 3 दिन वो छुट्टी आया, अब था इतवार और जुमा, फिर तो हम बहुत परेशान हो। मतलब आपको ये है कि ये चीज अच्छी नहीं है कि साथ ये चीज अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल ये चीज है। आप ये कहना चाहेंगे ये ना हो? ये नहीं हुआ, हमारा नापसंद है ये खबर, ना पसंद है। ये नापसंद। अगर गवर्नमेंट ऐलान करके नोटिफिकेशन आपकी दुकानों पे हो जाता है तो फिर तो 7 बजे बंद करना पड़ेगा। तो फिर मजबूरी हो ना, मजबूरी तो डंडे के जोर से तो बंद कर रहा है। अभी तो वो जो बिल चढ़ाया हमारे पीछे, हमारा 800 बिल आता था, अभी इस बार 2400 रुपये बिल आया। चढ़ा है बिल ऊपर चढ़ाया, प्लांकाटिक से हमारे मेरे ख्याल 14 यूनिट चला हुआ, उसने बिल डाला हुआ 200 यूनिट का बिल डाला हुआ। सही है। 800 रुपये बिल आता था, अभी 16 इस बार हमारे 2400 रुपये बिल आया। ये रूल तो खैर निकालना नहीं चाहिए इनको, कारोबारी हालात जो हैं वो तो वैसे ही डिस्टर्ब हुए हैं और मार्केट आपके सामने ये सन्नाटा है कि अब दिन में होती है गर्मी, तो अब रात को जो है कस्टमर वो बाहर निकलते हैं 4 बजे के बाद 6 बजे के बाद, ये टाइम काम का होता है। तो अब जो ये काम के सिलसिले में अब ये करना चाह रहे हैं तो ये तो फिर कारोबारी के लिहाज से तो बहुत मुनासिब नहीं होगा कि लोगों का वैसे ही नुकसान हो रहा है, कारोबार है नहीं, कारोबार दिन ब दिन ठप होते चले जा रहे हैं। और बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह भी है, अब ये बिजली की बचत करने के लिए अब ये रात को जो अपना 7 बजे दुकानें बंद करेंगे तो भी कस्टमर तो हमारा ये है कि और टूट जाएगा। ऐलान तो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके हवाले से सिर्फ ये तो नहीं है कि लोग ज़्यादातर निकलते हैं ज़्यादातर शॉपिंग करने रात को 12 बजे 11 बजे 10 बजे इस टाइम निकलते हैं लोग ज़्यादातर। ठीक है, अगर वो 7 बजे बंद करेंगे तो हम क्या कमाएंगे? सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो मकसद है काम का यही होता है, टाइमिंग जो होती है वो रात की ही होती है काम की। दिन के टाइम तो हर कोई नहीं निकलता शॉपिंग के लिए, इस टाइम से मार्केट बंद होने का टाइम ये टाइम होता है असल। ठीक है, तो दूसरा बात ये कि इसके हवाले से कुछ और इकदाम किए जाए बिजली बचाने के हवाले से। अब ये सोचिए कि आप इससे बचत करें, आप पैदावार ज़्यादा बढ़ाएं। आपके हिसाब से कैसे बढ़ानी चाहिए पैदावार? पैदावार बढ़ाने के बहुत तरीके से इंडिया कर रहा है, पानी के जरिए, और बहुत सी जो इकदाम है वो अपनाया जाए। ठीक है, इसके बदले के आवाम को तकलीफ पहुंचाया जाए, इससे अच्छा है कि आप इकदाम बढ़ाओ, तो आपने जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओ अपनी। आपने जैसे कहा शाम को 7 बजे बंद कर रही है तो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा जो आप लोग के उनके हुकूमत के नजदीक तो अच्छा है, लेकिन हम लोग के नजदीक अच्छा नहीं है। ओके, कारोबार के जो टाइमिंग है 10 बजे तक की टाइमिंग होती है। ओके, आवाम जो निकलते हो 7 बजे निकलना स्टार्ट होती है, 7 से 10 के दरमियान 11 के दरमियान लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। ये असल दरमियान जो कारोबारी लोगों का टाइम होता है। सही है, इसका मतलब है कि आप इस हवाले से, मैं इस हवाले से इस ऐलान से नहीं हूँ, मुतमईन नहीं है। गवर्नमेंट को खुद भी चाहिए ना कि आवाम को बिजली के बारे में थोड़ी सी रिलीफ भी तो दे ना, और फिर आवाम जो 7 की जगह जो है वो 9 कर दे, 9 बजे बाजार बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑफिस के लोग निकलते हैं, उनके तकरीबन टाइमिंग होते हैं 5 से, उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा, 5 के बाद फिर वो करते करते उनकी कोई ज़रूरियात होती हैं बाज़ार की, तो वो बेचारे 1 घंटे में भागो दौड़ी करके जो है बाज़ार पहुंचते हैं। सही है। ठीक है, अब आप कहते हैं 7 बजे बंद करें, या तो फिर ऑफिस टाइमिंग जो है उसको भी पीछे ले जाएं। ठीक है, उनको भी फिर आप 3 बजे 4 बजे जो है वहाँ से छोड़ें। ठीक है, इस तरह मतलब कराची का जो सिलसिला है वो सारा इसी पे चल रहा है ना, समझे। दुनिया जहान के यहाँ पर जो आपके इदारे हैं उनके टाइमिंग तो तकरीबन 5 बजे ही है, तो अब आप उस हिसाब से देखें ना। गवर्नमेंट को ये भी चाहिए, अगर दुकानदारों के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है तो फिर आप उस तरफ भी चले जाओ। इस हवाले से तो ये ख्याल है कि एक तो पहले ही काम की सूरत हाल ठीक नहीं है, और फिर ये आपने एक टाइमिंग दे दी 7 बजे। अब जो कस्टमर शाम का जिसका होता है कि ड्यूटी से आने के बाद जिसने जाना हो, तो पहली बात है यहाँ काम और जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो गया। दूसरी चीज़ मतलब इससे बिजली क्या बचेगी? मतलब वैसे आम मार्केट की जो टाइमिंग है वो 9 बजे की है, आपने 7 बजे कर दी, 2 घंटे में आप क्या बिजली बचा लोगे? कोई बिजली नहीं बचेगी, आपका बिल वही आना है। आप बिजली बचा लो तो यूनिट बढ़ जाएगा, तो फिर भी बिल आपने सेम हो जाना है, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं आना। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ही एक मतलब नाजवाना एक जिसकी सोच ही नहीं है, एक बनता ही नहीं है कि आप पहले ही कारोबार नहीं है महंगाई की वजह से, और आप ये कह रहे हो कि आप और टाइमिंग शॉर्ट कर लो, तो कैसे पॉसिबल है? दुकानदार आते ही 11 बजे, तो अब 11 बजे आके 7 बजे चला जाए तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी।
तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो हमें बल्कि और सपोर्ट करके प्रोवाइड करें कि हम ताकि कारोबार में पाकिस्तान में आगे बढ़े, हम तरक्की आगे करें बढ़े, पाकिस्तान। तरक्की करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जाहिर सी बात है, हम स्टेबल होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, जब हम ही स्टेबल नहीं है तो हमारी करेंसी कैसे तरक्की करेगी। तो हमें भी चाहिए कि हमें हुकूमत सपोर्ट करे ताकि हम करेंसी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। हमारे यहाँ MBA का लड़का झाड़ू पोछे कर रहा है, आप कहाँ तक ले गए मुल्क को, आपने क्या दे दिया। हमारे यहाँ जो कमाता है तो सब बाहर जाता है, जो कुछ कर रहा है, जो पढ़ा अच्छा पढ़ ले तो वो बाहर जाता है, उसका बाहर जाना मजबूरी हो गई, वो क्या करेगा। पाकिस्तान में उसको पता है यहाँ रहेगा झाड़ू पोछे करेगा, और क्या उसकी हैसियत, कुछ नहीं है। आज इंडिया IT की जो IT उसकी पावर है वो कितनी है, क्यों है, उसने स्किल्स दी, उसने पैदा होते हुए बच्चे को बताया कि तूने IT में जाना है। फेसबुक, यूट्यूब जितने हैं इनके कौन है, CEO कौन है, सारे इंडियन है। इंडिया की करेंसी बेहतर है, वो क्यों है। आप गूगल का CEO देख लो, उस जाहिर सी बात है बाहर से पैसा आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, हमारा ही पैसा रोल डाउन होगा तो कहाँ से मुल्क तरक्की करेगा। आपके बिजली का बिल 25,000 रुपए, आपका किराया 10,000 रुपए, जो मालिक मकान आप किराया टाइम पे नहीं दोगे आपको मार के निकाल देगा। तो गरीब तो यहाँ बचा ही नहीं ना, गरीब की तो कोई हैसियत ही नहीं रही, उसके पास ना शऊर है ना तालीम है, आपको यही नहीं पता कि मैंने सामने वाले को क्या देना है। हम तो मुस्कुराहट फ्री की नहीं देते, अब हमारा तो ये हाल हो गया। तभी आप इतनी देर से नोट कर रहा हूँ, मुस्कुरा भी नहीं रहे। मुस्कुराना हक बनता ही नहीं ना हमारी आवाम के। हमारी आवाम में अब कोई एक बंदा बाहर घूम रहा है, वो सामने खड़ा है, उसको देख लो, मुस्कुरा रहा है। नहीं, आज से पहले ये हाल थे, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ये हाल थे, नहीं थे। ये किसने दिया, गवर्नमेंट। तो अब आप गवर्नमेंट की किस चीज की शिकवा है। अब आप कह रहे हो 7 बजे बंद कर दो, अरे सर 7 बजे कैसे बंद हो सकता है। जिस दुकानदार, जो कस्टमर ने निकलना ही 6 बजे, आप 7 बजे कैसे मार्केट बंद करो। पहले जो लोग चाय और कोल्ड ड्रिंक पूछते थे कस्टमर को बिठा के, आज वो ये भी नहीं पूछते कि छालिया खाओगे, नहीं पूछ सकते। पानी भी नहीं पूछ रहे ना, महंगा हो गया। क्यों पूछेंगे। जिस मुल्क में आप पानी खून से ज्यादा महंगा हो जाए, आप उस मुल्क में पानी पूछोगे, नहीं पूछोगे। सर चांदी 3,000 रुपए पहुंच गई, जिस मुल्क में आपने चांदी को 3,000 रुपए पहुंचा दिया और सोना 2,43,000 रुपए हो गया है, उस मुल्क से आप क्या तवक्का कर सकते हो। घर के अब एक राशन जिसका 15,000 में राशन आता होगा, अब आपको लगता है कि वो 30,000 में भी सरवाइव करता होगा। आप कैसे मान सकते हो सर कि आप किसी को कुछ डिलीवर कर सकते हो। हम मुस्कुराहट भी डिलीवर नहीं कर सकते। अब हम जहनी परेशान इतने हैं लोग कि क्या मुस्कुराहट, आप किसी को क्या डिलीवर करोगे जो आपका जहनी ही नहीं है। अब घर पे दुकान खोलो, सुबह शटर उठाओ, आपको ये टेंशन होगी यार जाते हुए ये ले जाना है, घर पे जाते हुए ले जाना है। अब 2,000 कमाए नहीं और 2,000 का सामान गिन लिया घर जाते तक करके। जैसा कि आप लोग ने देखा, तमाम लोगों के जो है अलग अलग ख्याल हैं। इस भाई ने भी मुझे बहुत इमोशनल कर दिया कि इस तरह के हालात में बंदा कहाँ खड़ा हुआ है। तो इस चीज़ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी लोगों के इंटरव्यूज आपने देखे और उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़ीशान वैद को दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।